अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। जैसा कि सबको पता है कि सर्दियों की जो है ना वो आमद हो चुकी है काफ़ी अरसे से। यहाँ पर तो जर्मनी में काफ़ी अरसे से हो रही है, लेकिन मैंने सुना है कि पाकिस्तान में भी काफ़ी ठंड पड़ रही है, लाहौर में भी अंत वाली ठंड पड़ रही है और सुनने में आया कि इस दफ़ा बहुत पड़ने वाली है। तो उसी वजह से जो है ना यहाँ पे मौसम सर्द गर्म की वजह से जो है ना थोड़े से तबीयतें डाउन हो जाती हैं। आपको थोड़ा सा फ्लू हो जाता है, थोड़ा सा फीवर हो जाता है और कभी कभी तो ड्राई कफ हो जाती है। तो मेरे साथ फीवर तो नहीं हुआ, लेकिन यह है कि मुझे जो है ड्राई कफ हुई हुई है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा ना गला डिस्टर्ब हुआ हुआ। तो आप लोग को इसी आवाज के साथ जो है ना आज गुजारा पड़ना पड़ेगा। अच्छा, मैंने जो है ना वो टाइटल में डाला था कि इतना सारा खाना मैंने किसके लिए बनाया। तो जो लोग मुझे शुरू से देखते हैं, फॉलो करते हैं, उनको पता होगा कि मैं छोटा सा बिजनेस करती हूँ अपना कुकिंग का। यहाँ पे अगर मुझे कोई कुछ कह देता है कि उसे कुछ चाहिए, उसे बनवाना है, लाइक बर्थडे है, लाइक घर में कोई दावत है या कोई इवेंट है, या वैसे भी किसी को कुछ बनवाना है या कोई मेन्यू चाहिए या वीकेंड्स पे कोई स्पेशल चीज हो गई, तो जो नाश्ते की चीजें होती हैं स्पेशल, तो अगर कोई कह देता है या मेरा मूड हो, मैं पोस्ट लगा देती हूँ और मैं बना लेती हूँ। तो फिर यह है कि वो सिलसिला मेरा इस तरह से चलता है। तो बस एक बंदी का मुझे मैसेज आया कि उसके बेटे की बर्थडे है और उसका जो मेन्यू है वो हाई टी टाइप है। तो हाई टी मेन्यू है और उसने 2 डिशेस उसने बनानी है और 2 डिशेस उसने कहा कि आप मेरे लिए बना दें। तो मैंने कहा ऑब्वियसली वो बना देंगे। तो उसी की जो है ना वो तैयारी, प्रिपरेशन, कैसे मैंने पैकिंग की, कैसे मैंने चीजें बनाई, और तकरीबन 35 पीपल की उसके घर गैदरिंग थी उनके घर। तो तकरीबन मैंने क्लब सैंडविचेस जो है ना वो 35 क्लब सैंडविचेस बनाए थे और मैंने 3 kg जो है वो चाउमीन बनाई थी। तो उसकी सारी तैयारी आप लोगों से शेयर करूंगी। ये लास्ट व्लॉग जो मैंने शेयर किया था, उसके बाद जो फिर मैंने कंटिन्यू नहीं किया था व्लॉग, तो उसके अगले उसी दिन का व्लॉग था जिस दिन मैंने वेजिटेबल पिज्ज़ा बनाया था स्पिनाट वाला। तो उसी दिन मैंने आप लोगों से ये शेयर किया था क्लिप कि मैं पालक भी बना रही थी, चिकन पालक, रात के खाने के लिए भी। तो उस दिन हमने पालक डे मनाया था और पालक मेरा रेडी हो गई थी और साथ मैंने उसके चावल बॉईल किए। अच्छा, मेरे साथ अक्सर ऐसे होता है। ऑब्वियसली जब आप अपने पेरेंट्स के घर होते हो तब आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी इस तरह से नहीं होती, आपको इतनी टेंशन नहीं होती। लेकिन ऑब्वियसली जब आप अपना जो है वो घर खुद चला रहे होते हो, आप खुद जो है ना वो बॉस होते हो, तो फिर आपको जो है ना वो चीजें देखनी पड़ती हैं। तो मेरे साथ 3-4 साल से लास्ट ऐसा हो रहा है कि जब भी रमजान आने में 2 महीने होते हैं या 2.5 महीने या 1.5 महीना रह जाता है ना, तो मुझे एकदम से ना स्ट्रेस होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, मैंने ये बनाना है, मैंने ये बनाना है, मैंने समोसे बनाने हैं, रोल बनाने हैं, रमजान की ये वाली आइटम्स बनानी है और इस तरह की प्रिपरेशन करके रखनी है, जो भी प्रिपरेशन होती है नॉर्मल घरों में। तो मुझे बहुत टेंशन होती है। हालांकि इतने ज्यादा हम लोग नहीं है, इतना बहुत ज्यादा हम हैवी नहीं करते रमजान में, सिंपल ही रखते हैं खाना और एक आधी कोई चीज रख ली। लेकिन फिर भी एक होती है ना, एक टेंशन होती है। तो मुझे जो है ना घबराहट सी शुरू हो जाती है कि नहीं, मुझे चीजें बना बना के रखनी है। तो अभी से मैं जो है ना प्लानिंग सोचना शुरू हो गई कि अच्छा मैंने ये बनाना है, इस दफा मैंने ये बनाना है, ये बनाना है। ऑब्वियसली जो है वो अफ्तारी भी करानी होती है फ्रेंड्स की, कोई ना कोई जो है वो किसी को बुलाना भी होता है। तो उसके लिए भी फिर आपको जो है ना वो चाहिए होती है। तो जैसे माश के दाल के फल्ले हो गए, रोल्स हो गए, समोसे हो गए। मेरे दिमाग में आजकल प्लानिंग चल रही है कि मैंने कौन कौन सी चीजें बनानी है, किस किस तरह चेंजेस करूंगी और क्या करूंगी। तो बहुत अरसे से मुझे क्रेविंग हो रही थी फ्रूट चाट की, तो मैंने बनाई थी बहुत मजे की फ्रूट चाट यहाँ पे। और फ्रूट चाट में अनार भी डाला था। हालांकि मेरे गले बिल्कुल खत्म हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है ना वो मैंने फ्रूट चाट में अनार जरूर डाला। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं आप लोगों के साथ जो है वो वीडियोस शेयर करूंगी, रेसिपी शेयर करूंगी रमजान की, कुछ स्पेसिफिक तो नहीं कह सकते, जो घर में आप रोल, समोसे और जो चिकन पॉकेट्स में अक्सर बनाती हूँ, चिकन को मैरिनेट करके रखते हैं, और 2-3 आइटम्स जो और होती हैं पैटीज वगैरह, तो इसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी। तो जब भी मैं बनाऊंगी तो मैं रिकॉर्ड करूंगी और आप लोगों से जो है ना वो शेयर करूंगी, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा आइडिया हो जाए और नई नई रेसिपीज आपको भी देखने को मिले। अच्छा, यहाँ प्रिपरेशन मैंने आपको दिखाई, ये मेरी प्रिपरेशन रेडी हो गई थी सैंडविचेस की। सारी वेजिटेबल्स मैंने कट करके रख ली थी और म्यूनीस जो है ना, म्यूनीस के अंदर मैंने चिकन जो है तकरीबन मैंने 2.5 kg बोनलेस चिकन लिया था। 3 पैकेट्स मैंने जो है ना वो स्पेगेटीज के लिए थे। ये सारा वेजिटेबल्स का सामान था
और जो है ना मेरी तैयारी शुरू हो गई थी यहाँ पे। अच्छा, ये जो मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, सामान रेडी कर रही हूँ, ये व्लॉग थोड़ा सा पुराना है, अभी टाइम था तो मैंने अभी एडिट किया। तो थोड़ा सा मैंने अनियन लिया, पूरा जो है ना बंच ऑफ स्प्रिंग अनियंस का जो था उसका वाइट पार्ट ले लिया, उसको ऑयल में थोड़ा सा भून लेंगे, अदरक लहसुन डालेंगे। चिकन में मैंने मैरिनेशन कर दी थी और साथ में ये 2 चिकन क्यूब्स भी मैंने डाले हैं। चिकन में मैंने सोया सॉस डाला था, व्हाइट सिरका डाला था, नमक डाला था, कुटी हुई मिर्ची डाली थी, चिली सॉस डाली थी, हॉट सॉस डाली थी, पिसी हुई लाल मिर्च डाली थी, पापरिका पाउडर, गार्लिक पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च, व्हाइट पेपर, ये सब डाल के मैंने उसको तकरीबन 2-3 घंटे के लिए रख दिया था। और इसके बाद अब इसको मैं ऑयल के अंदर भूनूंगी। चाउमीन आई गेस सबको ही आता है, बहुत आसान रेसिपी है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं मैंने किया, जो जिस तरह सब बनाते हैं उसी तरह ही बनाया है। टमाटो की चाइनीज थी वो इसमें शामिल की है, 1 टीस्पून ये मैं डालूँगी, थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। और बाकी इसमें जो है ना वो सम केचप है, सराचा है, रेड चिली जो है वो सॉस है, और जो है ना वो मसाले हैं, काली मिर्च है, पापरिका है, वो सब मैंने मिक्स कर लिया था। ये सराचा ली है और ये वाली केचप ली है मैंने, और इसके अलावा ये वाली जो मैं एक चाइनीज़ सॉस है ये भी मैं डालती हूँ, जम्बल के नाम से मिलती है यहाँ पे, ये डाली है मैंने, क्योंकि कुटी हुई मिर्चों से बनी हुई होती है, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। उनको था कि उनकी घर की जो पार्टी थी वो दोपहर 2 बजे का टाइम था लंच का, उनका 1:30 से 2 बजे स्टार्ट होनी थी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपने 11:30 पे सामान पूरा रेडी कर देना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तकरीबन 11:30 ही हो रहे थे और मेरी असेंबलिंग तकरीबन कंप्लीट हो चुकी थी। चिकन जो ये जो क्लब सैंडविचेस होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं जाते, इसमें मैंने बस जस्ट काली मिर्च डाली है, सॉस डाला है, मायोनीज डाली है और थोड़ी सी मैंने इसमें बटर डाला और उसको बस मिक्स किया और इतने मज़ेदार से लाइट से सैंडविचेस जो हैं वो रेडी हो गए। स्पैगेटीज जो मैंने बनाई थी वो थोड़ी सी मैंने तीखी रखी थी, लेकिन जो मैंने सैंडविचेस बनाए हैं चूँकि बच्चों ने भी खाने हैं और यहाँ पे ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते, तो जो है मैंने वो बहुत ही कम स्पाइस रखा है। फाइनल लुक थी ये स्पैगेटीज़ की और अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें। आपके बताने से, लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है और मेरा फिर दिल करता है कि मैं और वीडियोस भी लगाऊं और वीडियोस भी डालूं, क्योंकि ऑब्वियसली ये कोई आसान काम नहीं है और मेरी जो वीडियोस हैं उन पर लाइक्स भी बहुत ही कम होते हैं, 1-2 लाइक्स होते हैं और कमेंट भी नहीं होते, तो फिर मेरी मोटिवेशन भी डाउन रहती है। तो आप लोगों के इस तरह करने से जो है मेरी मोटिवेशन, हिम्मत बनी रहेगी। चाउमीन बच गई जो मैंने थोड़ी नेबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, मैंने सोचा कि अच्छी बात है, चले नेबर्स खा लेंगे। तो और साथ ही एक नेबर ने हमें कुनेफा भी दे दिया और बहुत ही मज़े का मज़ेदार सा ये कुनेफा था और मेरा बहुत दिल करता है कि मैं बनाऊं, तो इंशाल्लाह अगर मैं कभी ज़िंदगी में बनाऊंगी तो आप लोगों से इसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।